बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, इससे पहले अपना सबक स्टार्ट करूं, आपको थोड़ा रिकैप, मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे पिछले क्लासेस में हो चुके हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करूं जल्दी से। तो इसमें तो दो चीज़ें हैं, एक है इंफॉर्मेशन के लिए तजवीज़ का मतलब क्या है, और बाकी मखरज क्या है, कारी के दर्जे कौन कौन से हैं, और कुरान के हकूक़ क्या हक़ हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें, एक इन्फॉर्मेशन है वो। उससे अगर हमें पता है तो एक अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमें तिलावत में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तिलावत में नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके। बाकी चीज़ें कौन सा हैवी है, कौन से लाइट है, हाँ, और उसमें है, और कौन से लेटर जो हैवी भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, ये चीज़ है। हाँ, ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तिलावत को इफेक्ट करेगी। ओके, तो दो क्या चीज़ें हो गई ना, एक तो इन्फॉर्मेशन के लिए हो गई, और एक तो हो गई हमें इम्प्लीमेंटेशन, कि उसको तजवीज़ सही करने के लिए ये इल्म हमें ज़रूरी आना ही चाहिए, हमें याद होना चाहिए लेटर्स हैं। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, वही कवर करेंगे, वही आपको स्ट्रेस करेंगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली आपको, हाँ, आप हम सीख सकें। ज़्यादा थ्योरी में आपको उस तरफ जाऊँगा तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ जाएँगे। अब सोच रहे हैं यार बहुत बहुत सारी चीज़ें याद करना है हमें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली हम चीज़ें कवर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने, और वही आप लोग को जो टीचर्स लोग असाइन करूँगा, वही चीज़ें ज़्यादा असाइन करूँगा, ताकि वो आप लोग को जो ज़रूरत है तिलावत में, वही हम कवर करें। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ थी ना, तजवीज़ बेहतर करने के लिए ज़रूरी इल्म। ओके, मैंने टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। हमने देखी ना, दो मिस्टेक्स होती हैं, लहन जली और लहन खफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेस है। जली मतलब क्लियर मिस्टेक्स कौन सी होती हैं, हाँ, सब यहाँ पे लिखा है, एक हरकत को दूसरी हरकत में बदल देना, और ओके सॉरी, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना, एक हरकत जैसे काफ को काफ कर देना, और जबर को जेर कर देना, ये हरकत को एक दूसरी हरकत में बदल देना, और दो हरकत वाले लेटर हैं उसको एक कर देना, एक को दो कर देना, मतलब एडिशन करना या डिलीशन करना, ऐड करना या कमी करना। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जिससे मायने चेंज हो जाते हैं, मीनिंग चेंज हो जाती है, और तो हमें ये हराम है, ये गलतियां, तो हमें हर एट एनी कॉस्ट वी हैव टू अवॉइड दोस मिस्टेक्स। ये थी हमारे लहन जली मतलब क्लियर मिस्टेक्स। ओके, तो पोशीदा गलतियां होती हैं। और दूसरी थी क्या हमारी लहन खफी मतलब हिडन मिस्टेक्स, जो उससे क्या होता है, मायने तो मीनिंग तो चेंज नहीं होती है, लेकिन तिलावत में फ़र्क पड़ जाता है, खूबसूरती में फ़र्क पड़ जाता है। वो भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हम तजवीज़ इसलिए सीख रहे हैं कि हम उसको हर लेटर का हक अदा करते हुए हम पढ़ें, और अपनी अपनी तिलावत को और खूबसूरत बनाएं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को और सिखाया था, पढ़ने को कहा है। तो हमें उस तरह पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें दोनों गलतियों को अवॉइड करना है, और कि उसके जो रूल्स हैं तजवीज़ की वो सीख कर। ठीक है, दूसरी थी हमारी अरबिक लेटर्स की फोक, इसमें बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हर किसी को आना चाहिए। हमने चार में डिवाइड किया कैटेगरी में, 28 लेटर्स जो होते हैं अलिफ को छोड़ के, तो हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। एक था हैवी, हैवीएस, और इसमें हैवी लाइट दोनों है, कंडीशनल है, कभी हैवी होता है कभी लाइट होता है लेटर, वो तीन है, अलिफ लाम रॉ। और बाकी जो बचे हैं रिमेनिंग, वो क्या है, 18 लेटर्स कितने हैं, वो हमेशा लाइट हैं। ओके, तीन हैवी, कॉफ गैन खौ, और चार हैवी है तो एक लाइन से आते हैं, सॉब दौ पौ जौ, एक साथ आते हैं वो। ठीक है, और ये अलिफ लाम रॉ, ये दोनों होते हैं इसमें, और ये बाकी रिमेनिंग 18 लाइट लेटर होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम अदा, चलो ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई, चलो ये हैवी लेटर है, ये लाइट है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ताकि हम उसको जो अल्फाज जो हैं उसको तलफ़ुज़ उसको हम सही से अदा कर सकें। ठीक है, उसके लिए ये डायग्राम देखिए, ये जो है यहाँ हैवी लेटर जो लिखा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक तो एरो जो गया है, ब्लू एरो,
ये जो एरो गया है इट इंडिकेट्स आवाज का डायरेक्शन, साउंड डायरेक्शन। आवाज आ रही है ना, यहाँ गले नीचे से आ रही, ये हैवी में क्या हो रहा है, आवाज कहाँ जा रही है, हमारे जो तालु है तालु की तरफ जा रही है, ठीक है। और जबान देखिए किस तरह है ऐसे, हाँ हाँ, जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठ रही है, जबान की पोजीशन देखिए, और ये साउंड की पोजीशन देखिए। ओके, साउंड कहाँ जा रही है, यहाँ लिखा है देखो, आवाज का डायरेक्शन तालु की तरफ, जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठती है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बिना हम लेटर को हैवी कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा ये डायग्राम बना है, क्या है, ये है हमारा सॉफ्ट मतलब बारीक लेटर। इसमें देखिए आवाज आई यहाँ से, डायरेक्शन देखिए, और डायरेक्ट यहाँ निकल गई मुंह से, तालु की तरफ गई नहीं। ओके, और इसमें जबान की पोजीशन देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आदमी को खामोश खामोश बैठा होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल, और यहाँ से भी कुछ कुछ कहीं नहीं उठी, नहीं, नॉर्मल है, पूरी नॉर्मल है। हाँ, ये होता है हमारी पोजीशन होती है, ये प्रैक्टिकली, ये जब बारीक लेटर पढ़ते हैं तो इस तरह हमारी जबान की पोजीशन होती है। तो ये डायग्राम आप लोग बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके बिना तजवीज हम सही से हर्फ की अदायगी कर ही नहीं सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखे थे लेटर्स की, हमने 28 लेटर्स की अलग अलग कैटेगरी बनाई थी ना, एक जो आसान सी है उसके 7 लेटर्स थे, बाद में जो मिलती जुलती आवाज होती है हमने देखे थे उसके करीबन 18 लेटर्स थे। हाँ, हमजा, आइन, सा, इस तरह हमने देखे, ठीक है। उसका भी हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से लेटर्स हैं जिनकी आवाज बिल्कुल मिलती जुलती है। जब हमें पता होगा जब भी तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हम जब भी प्रैक्टिस करें हम उनको साथ में प्रैक्टिस करेंगे, हम एक एक करके इंशाल्लाह देखेंगे, एक एक पैर को देखेंगे जिसकी आवाज मिलती जुलती है ना, जैसे हमजा, 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 आइन, बाकी ये ता, तो, काफ का, एक एक हम करके एक एक पैर में देखेंगे, ताकि हमें डिफरेंस है ना पता चल जाए कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये हमने देखा था, ये आप लोग को ये सब चीजें हैं ना वो आपको याद करना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक, कौन कौन से लेटर्स हैं, हाँ, वो आसान है। उसके बाद हमने देखा था, हमने जो मखरज देखा था उसमें हमारे जो 5 एरियाज थे, 3 एरियाज क्या थे जो हम स्पेसिफिक थे, जहाँ से आवाज निकलती है, स्पेसिफिक हम पिन पॉइंट कर सकते थे कि आवाज कहाँ से निकल रही है। एक था लिप्स, थ्रोट और टंग, हमारे होंठ थे, हलक थे मतलब गला था, और जबान थी। ये हम बता सकते हैं आवाज कहाँ से आ रही, किस पॉइंट से आ रही, कहाँ से आ रही, ठीक है। ये 3 थे हमारे, और ये तीनों में से पूरे 28 लेटर्स यहीं से निकलते हैं। बाकी 2 थे, 5 एरियाज होते हैं, 2 थे हमारे अलखैशियम और जौफ, मतलब नाक के पास से थे, वहां हम गुन्ना करते हैं, नून और मीम की आवाज को खींचते हैं। दूसरा था हमारा अल-जौफ, जो हम क्या करते हैं, आ ई ऊ जो है ना उसकी आवाज हम हल्का हम बढ़ाते हैं, एलोंगेट करते हैं, लंबा करते हैं, बस ये 2 काम थे इनकी, इनके कोई लेटर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं था, 20 लेटर्स सब इन तीनों में आ गए, ठीक है। तो ये था एरियाज, आपको पता होना चाहिए एरियाज, ब्रॉड मेन एरियाज कौन थे, हमारे जबान है, होंठ है, और हमारा गले का हिस्सा है, ठीक है। ओके, अब कौन सा लेटर्स कहाँ निकलता, किस ये फॉर एग्जांपल अलिफ, अलिफ क्या है हमारा, ये हैवी भी है, लाइट भी है, ठीक है। और ये लिप्स, टंग और थ्रोट में कहीं कहीं भी आता नहीं, ये कहाँ का है, जॉफ का है ना, इसी का हम आ की आवाज को हम लंबा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीनों जगह खाली, यहाँ पे आया नहीं है, ये जॉफ का है। अब बा कहाँ से निकलता है, लिप से निकलता है, और ये क्या है, लाइट है, बारीक है। इस तरह मैंने ये पूरे बनाए, आप लोगों को थोड़ा आइडिया लेना है, एक बार पढ़ेंगे आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने बनाया है। ओके, ओके, हाँ, ये पूरा सब आ गया है। कहीं कहीं 2 जगह लाम है, लाम क्या है, इसका हिस्सा क्या है, जबान है, और ये हैवी भी है, लाइट भी है, दोनों जगह टिक है। ओके, अब ये आ गया हमारा जॉब, मतलब उसमें क्या है, अलिफ वाओ या, ये जो है अलिफ वाओ या, इसी से हम क्या करते हैं, आवाज को लंबा करते हैं, आ की, ई की और ऊ की आवाज इसी से लंबा होता है, अलिफ वाओ या, ये मद लेटर्स होते हैं आवाज को एलोंगेट करने के लिए, वावल को, आ ई ऊ की आवाज को। ये हमारा था खशियम, इसमें नून की और मीन की आवाज को हम लंबा करते हैं, नाक में थोड़े से होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये था हमारा। अब ये था ब्लैंक। अब ये आपने एक बार थोड़ा गो थ्रू आपने कर लिया, थोड़ा याद कर लिया, बाद में अपने आप बैठ के आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं अपना, ये अलिफ कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, या तो आप लिख लीजिए किसी कॉपी में, इस तरह का बना के मतलब पूरा टेबल बना के एक कॉपी में, उसमें फिर टिक करते रहिए आप, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जो एज पर कन्वीनियंस, जो भी आप लोगों को आसान लगे। उससे क्या होगा, आपको ये परफेक्ट हो जाएगा कि ये हैवी है, लाइट है, ये जो लेटर हर्फ है कहाँ से निकल रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। लेटर कहाँ से निकल रहा है, गले से निकल रहा है, ये होंठों से निकल रहा है, जबान से निकल रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमें और फाइन फाइन
फाइन ट्यूनिंग करनी है कि वो अच्छा जबान से निकल रहा है, जबान ने किस हिस्से से निकल रहा है, तो वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। और ये देखिए, ये जबान का हम डायग्राम पूरा बना है। जबान के अलग अलग, जबान कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ, जबान को डिवाइड किया है हमने। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि एक रिवीजन है, क्योंकि पूरा काफी चीजें कवर करनी है। ओके, जबान 5 एरियाज में डिवाइड की है, उसका 5 अलग अलग एरियाज में, जहां से जो 18 लेटर्स, कितनी लेटर्स जबान से निकलते हैं, 18। और उसके पॉइंट, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स में आवाज निकलने की जगह कितनी है, 10 है। और जबान को कितनी, जो 10 जो पॉइंट्स है वो कहाँ पे हैं, ये जबान के 5 हिस्से में। 5 हिस्सा कौन सा है, एक है हमारा टिप, फिर टॉप, फिर मिडिल, फिर एंड, और हमारे किनारे, एज, राइट एज, लेफ्ट एज। राइट किनारा और लेफ्ट किनारा दोनों एक ही में आते हैं, ठीक है। ये 5 जगहें हैं, टिप, टॉप, मिडिल, एंड, और हमारा आखिर आखिर। और ये बनाया है, देखिए ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा टिप, ये आ गया हमारा टॉप, ये हो गया मिडिल का, ये हो गया एंड का, और ये हो गया हमारी जड़। और ये साइड में जो है ये हमारी होगा किनारा। ओके, तो 5 एरिया, टिप, टॉप, मिडिल, एंड, और जबान का आखिरी हिस्सा, जबान की नोक, जबान का ऊपर का हिस्सा, जबान का बीच का हिस्सा, जबान का आखिर का हिस्सा, और जबान की करवट, मतलब लेफ्ट और राइट। ओके, ये 5 एरियाज हो गए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद, ओके इसमें, ये मिस कर दिया मैंने इसमें, चलो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये ब्लैंक ले लिया। अब इसके बाद चलो मैंने ब्लैंक लिया, वो भी ऐड कर दूंगा इसमें। अब ये हमने पहले पहले देखा था हमने सिर्फ जबान, लेटर कहाँ से निकल रहे हैं, जबान से, गले से। अब यहाँ पे और हमें एक बार वो पता चल गया, तो हमें क्या करना है, ता। अब ता, फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ गया, अरे बात था, सॉरी कुछ मिसिंग है यहाँ, नो प्रॉब्लम, मैं सही कर दूंगा। ता कहाँ से निकलता है, यहाँ से ता कहाँ से निकलता है, हमारी नोक से निकलता है, या ऊपर से निकलता है, मिडिल से निकलता है, एंड से निकलता है, एच से निकलता है। ता कहाँ से निकलता है, ये ता हमारा निकलता है, कोई बताएगा, हैंड रेस करके बताया कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, बताइए तबस्सुम बेटा, ता कहाँ से निकलता है, तबस्सुम बताइए, जल्दी बताइए बेटा, ता कहाँ टॉप से ऑफ द निकलता टंग, टॉप है, ऑफ द टंग। वेरी गुड। अच्छा, और सा कहाँ से निकलता है, सब भी टॉप ऑफ द टंग। हाँ तो वेरी गुड। और जीम, जीम मिडल जीम, ऑफ द शीन, टंग। या हाँ वेरी ओके। हाँ इस तरह, इसी तरह आपको फिर फिल करना है, ठीक है। ओके, इस तरह आपको पहले तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, और क्योंकि मैंने सॉरी मिस हो गया, तो इसका आंसर पहले ऐड करूंगा ताकि आपको आंसर पता हो, उसको रिवाइज करने के बाद फिर आप ये फिल करेंगे इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा आपको, अभी सॉरी, इसी तरह गले का आ गया, हाँ, एक ख आ गया, गैन आ गया, और आइन आ गया, हा आ गया, हमजा और हा आ गया, ठीक है। इसी तरह ये भी आ गया। और ये खा कहाँ से निकलता है, गले के ये ऊपर के, टॉप ऑफ द टंग, यहाँ से निकलता है। हाँ, हा कहाँ से निकलता है, सब, हाँ, बॉटम ऑफ द टंग। ये हमें इस तरह हमें फिल करना। अब हमारा आ गया ये लिप्स आ गया। अब दोनों लिप्स, बा क्या होता है, दोनों लिप्स कैसे होते हैं हमारी, ये नरमी से बंद होते हैं, थोड़ा 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 प्रेशर लगता है, थोड़ा प्रेशर लगाते हैं। मीम, दोनों होठ इस्तेमाल होता है, हम थोड़ी नरमी से हम बंद करते हैं। वाव में क्या होता है, होठों को गोल करते हैं। फा में क्या होता है, फा में ऊपर के दांत और नीचे का लिप्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ऊपर के दांत, नीचे के जो हमारे जो लिप्स हैं उसके अंदरूनी किनारे पे ये आ गया ये। तो इस तरह आपको, इससे क्या होगा, आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन, अब हम अखरस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें एग्जाम से पहले, मेन एग्जाम से पहले हमारे एग्जाम, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना, कि वो हमें प्रिपेयर करते हैं मेन एग्जाम के लिए। तो ये मखरज जब हम सीखेंगे, मखरज पे आएंगे, तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा, ये जो लेटर, जो भी लेटर जिसके हम मस्क कर रहे हैं, वो लेटर किस एरिया में है, जबान में है, हलक का है, गले का है, और होठों का है, ये मालूम हो जाएगा। अच्छा, अगर जबान का है तो जबान में ये टिप का है, टॉप का है, कहाँ क्या है, ये आपको इतना इतना तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब ये हाफ, मतलब 50% आपका काम हो गया। अब हमें सिर्फ वहां देखना पड़ेगा टेक्निकली, कौन सा हिस्सा कहाँ लगता है और किस तरह अदा हो रहा है, तो हमारा आधा काम हो जाएगा ना। तो हमारा बाकी ये काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अदा मैं डायरेक्टली अभी मखरज स्टार्ट करूंगा,
तो आपको तो ये नहीं पता चलेगा ये लेटर जो हम पढ़ रहे हैं वो निकल कहाँ से रहा है। तो फिर आप लोग घबरा जाएंगे, बोले ये बोले नहीं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं तो मखरज बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए आप लोग, हाँ। और ये जो अब ये जो मैं ये शीट जो है ना, और चलो अभी आज का है, तो मैं आपको यही दूंगा, अब ज्यादा आप लोग को नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और आपकी जो टीचर असाइंड होगी ना, तो आप लोग, तो एक और चीज मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि देखो ये आप लोग को टीचर इसलिए नहीं रखी कि आप लोग का इम्तिहान ले, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और आपको आपको डांटे कि आपने याद नहीं किया, नहीं नहीं, ये सिर्फ ये है कि आप लोग का एक तरह का डाउट क्लियरिंग सेशन रखा है हमने, ताकि आपने चलो क्लास अटेंड कर लिया, आपने नोट्स पढ़ लिए, तो आपको क्या 100% डाउट तो क्लियर नहीं होगा, कुछ डाउट बाकी रह जाएंगे जो आपके नहीं क्लियर हैं, तो वो क्या आपके टीचर जो असाइन करें वो क्लियर करेंगी। तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आप लेक्चर अटेंड करें, अगर मिस हो गया तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। तो मैं ये पीडीएफ फाइल जो मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं कल तक इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, वो एक बार पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन में जब भी क्विज आएगा तो क्विज अटेम्प्ट करें, बाद में करें, वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद फिर क्विज अटेम्प्ट पढ़ें। डोंट ट्राई टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये नहीं करें पहले क्विज किया बाद में करने के बाद फिर आपने रिकॉर्डिंग देखी, ठीक है ना। ये हो गया तो आपको अच्छा 70-80% नॉलेज आपको हो जाएगा, ठीक है। बाद में आपको जब टीचर आपको टाइम देगी ना, तो फिर आप कुछ पढ़ना नहीं है ना कुछ याद करके जाना है, ठीक है। हाँ, जो आपको डाउट है जो भी है, टीचर को सवाल पूछेगी, आपको नहीं आया तो एक्सप्लेन कर देगी, डेट्स ऑल। हाँ, लेकिन ये है आप लोगों को क्लास मतलब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, या क्लास अटेंड पढ़ना पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा, क्विज अटेम्प्ट करना, ये 3 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ये भी नहीं करना चाहता है तो हम फिर टीचर असाइन नहीं कर सकते, क्यों, हमारे पास टीचर की बस कमी है, शॉर्टेज है। अगर हम जो क्लास में अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, कोई सीरियस भी नहीं है, हम उनको टीचर असाइन कर देंगे। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो करना चाहते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, क्विज भी कर रहे हैं, तो उनको उनके पास हमारे टीचर नहीं होगी देने के लिए। तो प्लीज ये ध्यान रखें कि हम टीचर सिर्फ उन्हें असाइन करेंगे जो जो ये चीज करें। अगर आपको किसी का टाइम नहीं है, सैटरडे को बिजी है कि लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट यू हैव टू वॉच द वीडियो रिकॉर्डिंग, ओके। चलो ये था, चलो अब हमारा अब मेन टॉपिक पे हम आते हैं, चलिए आज का, ओके। चलिए, तो अच्छा मैं बता, ये जो मैंने फाइल अभी आपको बताई ना, मैं वही आपको ग्रुप में डालूंगा, ये आप इसी का आप रिवीजन होगा आपका आपके टीचर के साथ, जस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और थियरी ज्यादा रखूंगा नहीं मैं, ओके। चलिए अब हम ये आ गए हरकत। चलिए अब मैं कुछ आप लोग से पूछूंगा, चलिए मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आफरीन बेटा, आप मुझे बता सकती है मैंने क्या लिखा है, कैन यू मेक आउट एनीथिंग आउट ऑफ दिस। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, जी आज हाँ, ये हम ये देख रहे हैं हरकत के बारे में, जानने से पहले जानने मैं कुछ आपसे पूछ, चलिए ये मैंने लिखा है जी अलिफ लाम हा मीम दाल, दाल कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, मैं क्या 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 कहना चाह रहा हूँ। जी नहीं नहीं ना, क्यों, ये जस्ट एक लेटर है जो हर हर लैंग्वेज में लेटर होता है। इंग्लिश में अली ए बी सी डी है, इसमें अली बात आता है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं बता सकते क्या लिखा है, जस्ट अ प्योर अरबिक लेटर, ठीक है। अब क्या करूं, ओके अब मैं करता हूं उसको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करता हूं। नाउ यू कैन रीड, अब पढ़िए बेटा अफरीन, नाउ यू कैन रीड, आप पढ़ सकती हैं बेटा। अफरीन बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो सुल्ताना बेटा आप पढ़ के बताइए बेटा, बेटा बी क्विक बेटा, जल्दी बताइए बेटा। आप लोग की मेरी आवाज आ रही है ना। जी सर जी सर। हाँ अफरीन बेटा जल्दी पढ़ के बताइए मुझे। अभी अब मैंने क्या लिखा है, मैंने जबर लगा दिया, जज्म लगा दिया, जबर लगा जी जज्म लगा दिया, हाँ, अब क्या हो क्या लिखा है पढ़िए। अल अल्हम्दु अल्हम्दु, नाउ यू कैन रीड, आप पढ़ अल्हम सकती हैं ना, पढ़ सकती हैं, जी क्योंकि आप मैंने उस पर कुछ निशानी लगाई, कुछ सिंबल लगाए हैं विच मेड द लेटर्स रीडेबल,
एडमिट मेड सम सेंस। अब आपको सेंस लग रहा है, हाँ, कुछ कुछ अब वर्ड बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब बन गया, आप समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये जो ये पूरी जो है यहाँ पे ना, सब इसका यही यूज है। इसका हम क्यों, हम प्योर लेटर जो होता है अलिफ बा ता, हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें इनमें से, ये पूरी चीज इनमें से कोई ना कोई चीज हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है, कोई ना कोई चीज लगाना पड़ेगी। हाँ, एक और चीज है, हम शुरू में दो जबर नहीं लगा सकते हैं, साकिन नहीं लगा सकते, तशदीद नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं शुरू में। तब स्टार्ट टू स्टार्ट विद हमें जबर जेर पेश ही लगाना होगा। हम ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर मैंने यह लिख दिया, चलिए, हाँ हाँ, उसको मैंने यहाँ पे सुकून लगा दिया और यहाँ पे जबर लगा दिया, सॉरी, यहाँ सुकून लगा दिया और यहाँ पे जबर लगा दिया। आप पढ़ सकती हैं इसको? कोई पढ़ सकता है इसको? बताइए जरीफा बेटा, आप बताइए, पढ़ सकती हैं आप इसको? मैंने पहले साकिन कर दिया, फिर लाम पे जबर लगा दिया। आप पढ़ सकती हैं इसको? नो सर, इसको ला ही पढ़ा जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसको पढ़ सकते, मैंने यहाँ लिखा है नहीं पढ़ सकते। ओके, अब मैं थोड़ा वो चेंज कर दूं, मैंने तस्दीर लगा दी और लाम इस पे जबर लगा दी। अब पढ़ सकते हैं? नो सर। चलो, और मैं चेंज करता हूँ, चलो अब पढ़ सकते हैं? नो सर। नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ, नहीं पढ़ सकते ना। तो स्टार्ट विथ हमें जबर जेर पेश की ही इसमें से कुछ ना कुछ लगाना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए, हाँ, अब ये है, ये पूरे जो लेटर जो होते हैं उसमें इसमें से कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई सिंबल हम लगाते हैं, ये लगाते हैं, और यही हमें पढ़ना सिखाता है, हमें किस तरह रीड करना है, हम किस तरह वर्ड बनाना है, किस तरह उसको बनाना है, किस तरह सेंस होगा। ये इतने सिंबल्स यहाँ पे लिखे ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। वो हम एक एक करके हम डिटेल में सिर्फ इसमें जाएंगे, जबर जेर पेश इंशाल्लाह, और इसमें अलिफ मद और खड़ा जबर खड़ी जेर खड़ी पेश, ये हमारा आज का इंशाल्लाह टारगेट है। बाकी हम एक एक करके बाद में, सुकून है, तशदीद है, मद है, वो इंशाल्लाह हम, और तनवीन है, दो जबर दो जेर दो पेश, इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। हमारा पूरा फोकस अब ये यहाँ रहेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, हर लैंग्वेज में देखिए, हर लैंग्वेज ऑल होते हैं। इंग्लिश में ऑल कौन से, कोई बताएगा? सॉरी, AEIOU, ठीक है, ये इंग्लिश में। हिंदी में भी होता है आ ई ऊ, इस तरह सो ऑन, ये ऑल होते हैं, ठीक है। और अरबी में इस तरह, अरबी में भी होता है वो, ये आवाज आती है इसकी, ये आ ई ऊ की है ना, इसमें भी होता है। इसमें क्या है, वो आ ई ओ और ऊ, ठीक है। लेकिन अरबी में क्या होता है, मतलब आ ई, सॉरी, ये नहीं आएगा, ओके सॉरी, ई और ये ऊ, बस तीन ही आवाज है। और कहीं आ ई ऊ, दैट्स ऑल, ये तीनों वावल शॉर्ट वावल हैं, इनकी अरबी में ये आवाज है, आ ई ऊ। जब ओ बोलते हैं ना, ओ कुछ हम इस्तेमाल करते, खास करके पेश में ना, ओ, दैट्स रॉन्ग, ओ नहीं होता, आवाज ओ है नहीं। अरबी में आ होती है, ई होती है, ये ऊ, आ ई ऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, ये है आ ई ऊ, बस। ओके, जो हिंदी में लिखा हूं, ओके। इंग्लिश में ओ और ऊ, हाँ, ओ और ऊ दोनों होती है, ओ भी है, यू और ओ, ठीक है। लेकिन अरबिक में सिर्फ तीन ही आवाज है, ओके। चलिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं आवाज, ओके। चलिए, अब ये देखिए कौन कौन से हैं, जबर जेर पेश, ठीक है, सब जानते हैं। अब उसमें हम एक और लगा, दो जबर एडिशनल होगा, दो जबर दो जेर दो पेश, इसको हम तनवीन भी कहते हैं। ये भी लेटर्स पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, तनवीन, वो ये इसी का है, ओके। दो जबर दो जेर दो पेश, उसके बाद खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, ये क्या होता है, इसको हम दो हरकत इलॉन्गेट करना होता है ना, टू काउंट, एक अलिफ के बराबर खींचना होता है ना, तो ये हम खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा आ गया हमारा जज्म या सुकून, ये हम जो कनेक्ट करना होता है ना, और को कनेक्ट करना होता है, तो हम जज्म इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, आवाज, उस लेटर की आवाज एकदम कट जाती है। हम जब मिलाना होता है तो हम जज्म का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तशदीद, जब हमने किसी लेटर को दो बार पढ़ना होता है, तो हम थोड़ा उसको सख्ती से पढ़ते हैं, थोड़ा उसको थोड़ा
उसको एम्फेसाइज करके पढ़ते हैं। ओके, तजदीद को 2 बार पढ़ते हैं लेटर को, सर अब रब। ओके, और ये मद है, छोटा मद बड़ा मद, ये होता है हमें खींचने के लिए 2 हरकत से ज्यादा। हाँ, छोटा मद हम उसको बोलते हैं मुनफसिल, हम 4 हरकत, दो भी खींचते हैं, 4 भी खींचते हैं, दोनों जायज है। बड़ा मद होता है, बड़ी मद होता है, वो होता है मद मुत्तसिल भी होता है। ये अरबिक है, आपको कंफ्यूज ना हो, मतलब बताने के लिए। और मद लाजिम, इसको हम 4 6 हरकत भी खींचते हैं। ये इसको ये एलोंगेट करने के लिए होता है। हाँ, किसको करेंगे? जो आवाज आ ई उ, यही आवाज बढ़ेगी। आ ई उ, इसी को और कोई आवाज नहीं बढ़ती है। ये आ ई उ जो अवल है ना, यही आवाज को हम बढ़ाते हैं अप टू 6 काउंट तक, 2 से लेकर 6 तक मद में आता है। हाँ, बाकी एक जो होता है तो हरकत में आती है, वो वहाँ मद में नहीं आता है। ठीक है, चलो ये और लेटर में से इसी में से कोई ना कोई सिंबल आता है, और कोई ऐसा सिंबल नहीं, इसके बाहर से भी कोई है। अच्छा, कोई रह गया है, अगर किसी को कुछ लग रहा है कुछ मिसिंग है इसमें से, जो लेटर के या ऊपर, तो सिंबल ये भी जो होते कहाँ आते हैं, या तो लेटर के ऊपर होंगे या लेटर के नीचे होंगे, दैट्स ऑल। जेर, खड़ी जेर, हाँ क्या होगा, जेर खड़ी जेर क्या होगा, ये लेटर के नीचे होती है। जबर जेर, जबर सॉरी, जबर और पेश कहाँ होता है? लेटर के ऊपर होता है। 2 जेर कहाँ होता है? लेटर के नीचे। 2 जबर 2 पेश लेटर के ऊपर, बस। या लेटर के ऊपर होगा या लेटर के नीचे, ये जगह होती है इन सिंबल्स की। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए हम अब यहाँ देखते हैं। अब 2 वावल होते हैं ना से इसमें, हर लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी, इसमें भी 2 है, शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल। शॉर्ट वावल मतलब क्या होगा? जबर जेर पेश। ओके, जबर जेर पेश, इसकी आवाज कैसे होती है? जबर की आवाज आ, ए जैसी होती है। आ इंग्लिश का अल्फाबेट ए, और हिंदी में आ। फॉर एग्जांपल, हाँ, बा, जबर लगा देना ऊपर, ये जबर लगा दिया, बा, बा जबर बा। हम इसको जल्दी पढ़ते हैं, लंबा नहीं करते हैं। बा, गलत हो जाएगा मायने। एक को 2 हरकत कर दिया, 2 को 1 कर दिया, मीनिंग चेंज हो जाती है। बा, बस एक बार बा, हमें जल्दी पढ़ना है, एकदम जल्दी भी नहीं, वो झटका लग गया ना, ऐसा भी नहीं करना है। और बा, पूरा मुंह भी नहीं खोलना है। बा, बी, बू, ये है नॉर्मल हमारा शॉर्ट वावल। आ ई, आवाज देखिए कैसी आ रही, बा, ता, सा, बी, ती, सी। हाँ, ई, आस में ई की आवाज आ रही है। बू, तू, सू, आखिर में ऊ की आवाज आ रही है। ओके, सर ये अच्छा जी। सर स्क्रीन का साइज थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना। ओके जी सर, सॉरी, जगह। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो है जबर जेर पेश, ये जो क्या एक ये सिंबल के फॉर्म में होता है ना, ये इस तरह के, ये जबर जेर पेश, इस तरह इस तरह ये लेटर के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये एक तरह के निशानी के फॉर्म में होते हैं, सिंबल के फॉर्म में होता है जबर जेर पेश। ठीक है, लेटर के फॉर्म में नहीं होते हैं, शॉर्ट वावल जो होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी ये। ओके, अब दूसरा आता है हमारा लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल क्या होता है? ये शॉर्ट वावल को की आवाज को क्या होता है, हम बढ़ा देते हैं। एक हरकत को क्या करते हैं, 2 हरकत कर देते हैं। वही वही आवाज को, आ को आ, छोटा बड़ा होता है ना, आ ई उ, वही काम होता है हमारा लॉन्ग वावल। उसको बोलते हैं मद, भी बोलते हैं मद, उर्फ मद। मद का मतलब होता है एलोंगेट करना, खींचना, लंबा करना। ठीक है, ये याद रखिए। मद मद हम ये बहुत टर्म्स बहुत इस्तेमाल करेंगे अरबी में। इसका मतलब होता है लंबा करना, खींचना, एलोंगेट करना, स्ट्रेच करना। ओके, अब ये क्या होता, ये अलिफ, ये 3 लेटर्स हैं, अलिफ, या और वाव, ये 3 मद लेटर हैं। सो हम लंबा करते हैं मद लेटर। हमने जॉफ देखा था ना अभी मखरज में, जॉफ, अल जॉफ, इसमें वही इस्तेमाल होते हैं ना, अलिफ, वाव और या। ये इसका काम क्या है? ये आ ई ऊ की आवाज को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, लंबा करते हैं। ओके, लंबा करते हैं। और ये सिंबल फॉर्म में नहीं होता, ये लेटर फॉर्म में होता है। जबर जेर पेश क्या होता है, वो लेटर फॉर्म में नहीं होता। उसको कैसे लिखते हैं? लकीर के फॉर्म में, जबर ऊपर होता है, जेर नीचे होता है, और उसका एक तरह लिखने का सिंबल होता है। ठीक है, लेकिन ये लेटर फॉर्म में होता है, अलिफ या वाव, लॉन्ग वावल। चलिए, अब हमारा शॉर्ट वावल क्या था, इसको ध्यान रखिए। शॉर्ट वावल क्या था हमारा? जबर था, जेर था और पेश था। ठीक है, हाँ। अब लॉन्ग वावल में क्या हो जाएगा? ये तो रहेगा, शॉर्ट वावल तो एज इट इज रहेगा, इसमें अलिफ ऐड हो जाएगा, इसमें या ऐड हो जाएगा सुकून के साथ, और इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा हमारा वाव हो जाएगा सुकून के साथ, साकिन के साथ, ये एडिशनल आ जाएगा इसके अंदर। हाँ ओके, अलिफ या और वाव। अब क्या होगा देखिए, जबर की आवाज आ की है, अलिफ की आवाज भी आ की है, जेर की आवाज की है, ई की है, या की आवाज भी ई जैसी होती है, पेश की आवाज ऊ की होती है, वाव की आवाज भी ऊ की होती है। अब आ प्लस आ क्या हो गया, ए प्लस ए क्या हो गया, आ हो गया, नहीं हो गया, आ ओके। अब ई प्लस ई क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, दोनों ई हो गया ना, ई और ई दोनों मिला के ई प्लस ई क्या हो गया, ये हो गया, ए प्लस ए हो गया हमारा, डबल ए हो गया। ओके, अब ये आ गया यू प्लस यू, हाँ क्या हो गया, डबल यू हो गया, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। अब आवाज क्या हुई, आ थी, क्या हो गई, आ ई ऊ ऊ, डबल हो गई ना, कि दोनों मैचिंग सिंबल है ना। जबर की आवाज भी आ की है, अलिफ की आवाज भी आ की है, जेर की आवाज भी ई की होती है, और या की आवाज भी ई की होती है, वाव की सॉरी पेश की आवाज भी ऊ की होती है, वाव की आवाज भी ऊ की होती है। तो सेम आवाज डबल हो गई, तो उसका मतलब क्या, तो प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज भी डबल हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मद, हरूफ मद। हाँ? मतलब मद लेटर्स कौन से, अलिफ वाव या, इनका काम क्या है, सिर्फ आवाज को स्ट्रेच करना, लंबा करना। एक हरकत से क्या किया हमने, दो हरकत कर दी, बस यही काम होता है इसका। ओके, तो ये हो गया सर हमारा। ओके, अभी हरकत की तीन अहम किस्में, तीन मेजर उसकी जो कैटेगरी, तीन किस्में हैं, उसमें कौन सी, जबर जेर पेश हरकत की। हाँ, आ की ई की ओ की आवाज वही है। जबर जेर पेश को दो जबर दो जेर दो पेश हरकत में आते हैं, ये सब साउंड। ओके, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ओके, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं और खींचते नहीं है, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। जल्दी का मतलब ये नहीं है एकदम झटका देके पढ़ना, वो अलग हो जाएगा, ब बी बू वो गलत हो जाएगा। हाँ ओके, और खींचने का मतलब क्या है, बा बी बू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझते हैं। सर के अलिफ बात आई तो हमें आता है नहीं, जब तिलावत करने तिलावत होती है ना, मेजोरिटी लोग गलती इसमें ही करते हैं, दो को एक हरकत खींचते हैं, एक को दो हरकत खींचते हैं। कभी कभी ये गलती मुझसे भी हो जाती है, जब मैं ध्यान नहीं तो जल्दी पढ़ता हूँ, ये गलती मुझसे भी हो जाती है, इससे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये सुनने में इट्स वेरी इजी, अरे ये क्या चीज़ है, तो हमें आता है, लेकिन जब तिलावत में आप जब देखेंगे, अगर आपको कंट्रोल नहीं है ना, ये गलती हो जाएगी। चलो अच्छा, ये है, अब ये है क्या है, अलिफ है। इस अलिफ पे हमने कोई भी चीज लगा, जबर जेर पेश कोई भी चीज लगा दी, सुकून लगा दे, कोई भी लिया, देन वो क्या होगा, इट विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड अलिफ, वो क्या हो जाएगा, हमजा हो जाएगा। जैसे ही हमने खाली अलिफ, अलिफ का मतलब क्या है, ये खाली लकीर वर्टिकल, बस इसको बोलते हैं अलिफ। बस इस पे हमने कुछ भी लगा दिया, जबर जेर पेश कुछ कोई भी हरकत लगा दी, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमजा, वो अलिफ नहीं होगा, वो हमजा हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। अब ये मेन चीज आ गई, आप इसको ये ध्यान देना है, ये मेन चीज है। ओके, इसको ध्यान देना है, जबर जेर पेश, इसको पढ़ने का तरीका, उसकी आवाज कैसी होती है, देखिए आवाज डायरेक्शन के, आवाज का डायरेक्शन कहाँ आता है, ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड, डायरेक्शन आवाज ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जबान उस वक्त जबर उस वक्त अदा होती है जब हमारे जॉज दो हैं, जब बा बोलेंगे, बा तो दोनों अपर जॉज और लोअर जॉज दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बा। आप लोग करके देखिए, चलिए आप सब करिए, पढ़िए बा, आप इंटरनली प्रैक्टिस करिए बा, और ट्राई टू इमेजिन और एक्सपीरियंस की, हाँ हमारे जो जॉज है, अपर लोअर जॉज, ये क्या हो रहा है, अपार्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये ऊपर का ऊपर ऊपर जा रहा है और नीचे का नीचे जा रहा है, थोड़ा सा, बा ता सा, ओके, ये अलग अलग हो रहे हैं जॉज में। ओके, एक तो ये, और हमारे जो टंग पोजीशन है ना, वो रेस्ट पे है, टंग का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ इन्वॉल्वमेंट क्या, हमें मुंह खोलना है, दैट्स ऑल। कितना मुंह खोलना, हाफ मुंह खोलना है, बा, पूरा नहीं, पूरा हो जाएगा दो बा
दो हरकत हो जाएंगी। हमें आधा मुंह खोलना है, आधा मुंह खोलने के लिए जॉस तो अलग हो जाएंगे, बा। और जबान का इसमें दखल नहीं है, ना इसमें होठों का दखल है हमारा। ओके, जबान नॉर्मल है, होठों होठों जहाँ ये भी, हमारे लिप्स भी नॉर्मल रहेंगे, लिप्स को इसमें हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना जबान का इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ हमें क्या मुंह को खोलना है और अपने जॉस को क्या अलग करना है, बस इतना ही है, बस मेन बा। हाँ, खोलना है, ये नहीं हल्का सा बिना जॉस को मतलब अलग किए ब त थ ऐसे आवाज आएगी, फिर नहीं आएगी। ब त हम ना उसको तंग करना है, हमें खोलना है उसको हाफ। ठीक है, ये हो गया, ये आसान है। अब ये आ गया जेर, इसमें गलती लोग काफी लोग करते हैं, जेर और पेश में। इसमें पोजीशन देखिए क्या है, यहाँ पे जो साउंड का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ लिखा है, नीचे की तरफ। जब हम बोलते हैं बी, तो हमारा जो लोअर जॉ है ना, नीचे का जबड़ा, वो नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। और जबान जो है, जबान का बीच का हिस्सा, ये देखिए मिडिल ऑफ द टंग, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, मिडिल ऑफ टंग क्या होता है, वो ऊपर की तरफ, ऊपर तालू की तरफ उठता है, लगता नहीं है, उठता है, एलिवेट होता है टुवर्ड द पैलेट, ऊपर ही, उसकी जो ऊपर ही, हाँ उसके बिल्कुल ऊपर। क्या जबान की, यहाँ देखिए, अब यहाँ एक में देखिए, यहाँ जबान की पोजीशन देखिए और ये जबान की पोजीशन देखिए। अगर आपने जबान को बीच से नहीं उठाया तो आवाज आएगी बे। बे हम पढ़ते हैं अली बे ते, जो हमने बचपन में सीखा ना, वो गलत है। ये अरब में बे ते से, अरबी में कोई साउंड है ही नहीं, भले उर्दू में होगा बे ते से, अरबी में है ही नहीं। अब अदरवाइज क्या होगा, आपने जबान को नहीं उठाया, अब आवाज आएगी बे। बे बे, बी नहीं आएगी, बी। आप पढ़ के देखिए, अभी आप दोनों करिए, जबान को बीच से उठाइए बी बोलने के लिए, और जबान को बीच से नहीं उठाइए। चलिए मैं आप लोग एक से पूछता हूँ। ओके, हिफ्जा बेटा आप अनम्यूट करिए माइक को, प्रैक्टिकली आप लोगों को बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बेटा, बी क्विक। हिफ्जा बेटा, जी अब ये ओके, अच्छा ये जो पहले है ना बाज, ये पढ़िए, बा जबर बा, कहाँ पर है बाज? मैं लिखा बा जबर बा, पढ़िए पहले, जबर का लिखते हैं, बा 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 जब पढ़िए, बा 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 पढ़िए, बा बा बा। बा अच्छा, बा बा में क्या हो रहा है आपके, बा में आप जबान का कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ लग रहा है जबान को ऊपर हो रही, नीचे हो रही, कुछ बा नहीं, क्या हो रहा है, मतलब साउंड क्रिएट हो रही है जो मुंह के अंदर क्रिएट हो रही है, क्लियर जुबान हो रही कहीं है नहीं ना। लग रही। अच्छा अच्छा, जी ओके, आपके जो जॉज हैं वो जी, अपनी जगह पे हैं, या जॉज थोड़े अलग हो गए हैं, मुंह खुल गया हमारा। जो अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। मतलब मुंह खुला, कितना खुला, पूरा फुल स्ट्रेच हो गया, या हाफ वे तक खुला, बा थोड़ा सा खुला है, थोड़ा ज्यादा खुला नहीं ना, खुला। हाफ वे। अच्छा, अब जी, बा दो हरकत करिए, बा अब क्या हुआ, अब ज्यादा खुला है। खुल गया, अब मतलब मैक्सिमम खुल गया, मतलब विदाउट स्ट्रेचिंग इट, नॉर्मल जी आप जी इतना खोल सकते हैं ना, नॉर्मल खुल गया हमारा पूरा। बा जी पूरा मुंह नहीं खोलना, डेंटिस्ट के जाते हैं ना, बोलता मुंह खोलो, तो हम क्या करते हैं, लिमिट के बाद स्ट्रेच कर देते हैं, हमें वो नहीं करना जी है। नॉर्मल जितना खुलता जी है ना, वो खोलेंगे तो जी क्या होगा, बा दो हरकत वाला हो जाएगा, बा जो एक अलिफ के बराबर होता है ना, बा। तो हमें क्या करना, आधा खोलना है, बा। ओके, ठीक है। जी अच्छा इसमें ओके, इसमें ना होठों का इन्वॉल्वमेंट है, ना इसका जबान का इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ हमें क्या करना, मुंह को हाफ आधा खोलना है, डेट्स ऑल। बस इसमें यह रखना, मुंह जी को आधा खोलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ओके, अब ये बी पे आइए, बा जेर बी। हाँ, अब बी पढ़िए बेटा, बिना जबान को उठाइए ऊपर, पढ़िए। बी हाँ, जबान को मत उठाइए, जबान को नॉर्मल रखिए, पढ़िए। जी, जुबान नॉर्मल है। हाँ, बी अच्छा अब जुबान को उठाइए, बी जुबान तो नहीं उठ रही। नहीं उठेगी, बी जबान का बीच का बी हिस्सा, जबान मिडिल ऑफ द टंग, बी। बी हाँ जी, अच्छा दरमियान से उठ रही है। हाँ ओके, जी आप तो आप मेरी आवाज सुनिए, चलिए ठीक है, आप लोग हाँ, मैं जबान को नहीं उठा रहा हूँ, बी 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 बी। ओके, सुन लिया, आप उठो, बी जी, बी 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 बी। अब बी फर्क है आवाज में, बी जी बी जी, बी बी बी। बी एकदम शार्प बी आवाज, और एकदम ई जैसे आवाज किसमें निकल रही है, सेकंड टाइम में निकल रही है ना, जब जबान को मैंने उठाया। हाँ, जी यही जी प्रॉब्लम होता है, हम जब पढ़ते हैं जबान को नहीं उठाएंगे तो वो ए और ई की इन बिटवीन ए एंड ई, आ और ई के बीच में हो जाती है, बे बे जी बे, आ और ई के बीच में ये गलती हो जाती है, हम जबान को बीच से नहीं उठाते हैं। तो जेर हो या साकिन हो,
दोनों याद रखो। हाँ, जेर या साकिन या हो या जेर हो, दोनों में जबान को बीच से उठाना है। जब भी आवाज ई जैसे आएगी, अदरवाइज ई में वो ए और ई के बीच में रह जाएगी। ओके, हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये आपने देखा काफी लोग पढ़ते हैं गैरिल मगदूब अलैहिम, अलैहिम पढ़ते हैं ना, सुना होगा अलैहिम। अलै 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 है या अलैहिम? क्या है वो? अलै अलै क्या है वो? अलैहिम। अलै, हाँ वो ई की आवाज आएगी। काफी लोग पढ़ते हैं अलैहिम, अलै, क्यों? वो जबान को नहीं उठाते हैं बीच में से। तो अलै 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 में ए जैसी आवाज आ रही नहीं आ रही? अलैहिम 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 अलैहिम। अलैहिम। अब मैं पढ़ रहा हूँ अलैहिम अलैहिम, फर्क है ना? जी फर्क है। ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि हम जबान को बीच से नहीं उठाते हैं। तो अलै जो हम जो पढ़ते हैं या पढ़ते हैं ना, या होता है क्या होता है जी उसमें हम एक ही आवाज आ जाती है, वो गलत हो जाता है। तो ई हो या सा या हो, हमें जबान को बीच से उठाना है। ओके क्लियर? चलिए अब हमारा आ गया पेश। पेश में क्या होता है? ये आवाज जाती है फॉरवर्ड, आगे की तरफ। हम क्योंकि हम होठों को क्या करना है, इसमें होठों को आगे की तरफ पुश करना है और गोल दायरा बनाना है। इस तरह देखिए, कंप्लीट सर्कल, नॉट सेमी सर्कल। आधा सर्कल नहीं, पूरा सर्कल बनाना है। क्यों? अगर हमने सर्कल में कमी कर दी, अगर कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा? हमारी आवाज आएगी बो, ओ की आ जाएगी। ओ गलत होता है। हाँ, इय्याका नअबुदु, दो बुदो, हाँ बुदो नहीं है, बुदू, ऊ बु दू 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 है, दू। ओ बुदो नहीं है, दू। काफी दो पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि होठों का गोल दायरा सही से नहीं बनाते हैं। होठों को पुश करना है, फॉरवर्ड पुश करना है, और यू हैव टू मेक अ कंप्लीट सर्कल। आवाज आगे की तरफ जाती है, होठों को हम आगे पुश करते हैं और गोल दायरा बनाते हैं। और ये जबान देख रहे हैं आप लोग? अब यहाँ देखिए, जबान पीछे से उठ गई है। ये ऑटोमेटिक है, ये आपको करना नहीं है, कुदरती तौर पे उठ जाती है जब आप इस तरह आप लोग पढ़ के देखिए। चलिए अब मैं किसी को बोलता हूँ। आयशा बेटा, आयशा आप ये इसको माइक अनम्यूट करिए बेटा। जल्दी अनम्यूट, चलिए आयशा बेटा अनम्यूट करिए जल्दी बेटा माइक। नो प्रॉब्लम। अरीफा से तो आयशा आपको ठीक है बेटा, पढ़िए इसको। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व ये बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये है ना बा पेश बू, ठीक है? ओके, इसमें क्या करना है हमें? आप पहले होठों को क्या करना है? होठों को हमें आगे की तरफ पुश करना है और सर्कल बनाना है। बू बू, बू पढ़िए। हाँ बू ओके। अच्छा अब क्या करिए? ओके बू। अच्छा, ये आप जबान की जड़ उठ रही है ना थोड़ी पीछे से अपने आप, या आप उठा रही हैं? बू, ठीक है। जबान की जड़, जबान का जो होता है जड़, रूट ऑफ द टंग, ये अपने आप उठ रही है या आपको उठा रही है? इसे हैवी लेटर में उठाते हैं, ये अपने आप उठ रही है? अपने आप उठती हाँ है। अपने आप उठ रही है। हाँ, ये नेचुरली उठती है वो। हैवी लेटर में हमें उठाना पड़ता है, तो हम हमें उठाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें अपने आप उठती है, हमें हमें उसका ध्यान नहीं देना है, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको बू को ना, आप पूरा सर्कल मत बनाइए, होंठों को पूरा गोल मत करिए, तो आधा गोल करिए। आप पढ़िए, बू पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। बू हाँ, बू आवाज बो 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 बू। चेंज हो गई ना? जी सर। बू जी सर। बो बू बो। अब ध्यान सुनिए मेरी आवाज। बू बो बू बो, फर्क है या नहीं? जी सर। ये फर्क है। ये देखिए, आज का ये जो है तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज लाइटली नहीं लेना आप लोग, क्योंकि ये गलती होती है। जो तजवीज जानते भी, अच्छी तिलावत भी करते हैं, लेकिन ये गलती हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये जबर जेर पेश को सही तरीका नहीं उन्होंने ध्यान दिया कि जबर में टेक्निकली मतलब अपने जॉज अलग हो रहे हैं, जेर में जबान का बीच का हिस्सा ऊपर उठ रहा है। हाँ, और पेश में होंठ आगे की तरफ पुश हो रहे हैं और होंठ गोल हो रहे हैं। ये चीज आप ध्यान नहीं देंगे, ये क्या नहीं ध्यान देंगे, तो ये इसमें गलती होगी और होगी और होगी। तो ये क्लियर हो गया? चलिए। हाँ, तो इसमें ओ की आवाज आनी है, ओ की नहीं आनी है। ओके, चलिए हम ओके। अब आ जाते हैं जल्दी जल्दी अपने क्विज पे। चलिए अब हैंड रेस करें, जो जो पढ़ना मैं इसका नाम लूंगा वो करेगा।
चलिए हमें और भी कवर करना है, हमारे पास अभी 30 मिनट्स रह गए हैं। चलिए आप हैंड रेस करें, मैं उनका नाम बुलाऊंगा, वही कुछ जो बुलाऊंगा वही मुझे मेरे जवाब देंगे। चलिए ओके, चलिए चलिए बाकी लोग, हाँ चलिए। जवीरा बेटा आप बताइए, जबर जेर और पेश को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे या खींच कर पढ़ेंगे, एलोंगेट करके? जवेरिया बेटा, जवेरिया यासीन, बताइए बेटा, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, इसका नाम लो बेटा, जल्दी बताएं मुझे, क्योंकि बेटा टाइम शॉर्ट है ना। आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग माइक अनम्यूट करके जवाब दें। पढ़िए बेटा, जबर जेर और पेश को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे या खींच कर पढ़ेंगे? माइक माइक अनम्यूट करिए बेटा, जवेरिया बेटा अनम्यूट करिए जल्दी। कैसे पढ़ेंगे बताइए? जल्दी पढ़ेंगे सर, जल्दी पढ़ेंगे। वेरी गुड। अच्छा अब ये बताइए मुझे सेकंड, जबर की आवाज किस तरफ जाती है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ? आगे की तरफ जाती है। जबर की आवाज बा, बा बोले, बा बा, आवाज कैसे बा आ रही है? बा, आवाज कहाँ जा रही है? आगे जा रही है? बा बा नहीं, ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ ऊपर जा रही है, हाँ। आगे पेश में हाँ आती है ना, बू बू, जब हम होठों को आगे पुश करते हैं तो आवाज भी तो, साउंड तो आगे जाएगी ना। ओके हाँ। चलिए, जेर की आवाज किस तरफ जाती है? ऊपर, नीचे, ये आगे? जेर की आवाज नीचे की तरफ जाती है। चलो वेरी गुड। चलिए अब जरीफा बेटा आप बताइए जल्दी, क्विकली। जरीफा बेटा अनम्यूट करिए, पेश की आवाज किस तरफ जाती है? ऊपर, नीचे, आगे की तरफ? जेर की नीचे की सर तरफ। आगे की तरफ। जरीफा जरीफा जरीफा, पेश ओके की आगे, आवाज आगे की तरफ। ओके वेरी गुड। अच्छा, जेर अदा करते वक्त जबान की पोजीशन कैसी होगी? जेर नॉर्मल होगी, दरमियानी, दरमियान से ऊपर तालू की तरफ उठेगी? भी दरमियान से ऊपर तालू की तरफ उठेगी। प्लीज बाकी लोग प्लीज अपना माइक। सर आपका माइक भी म्यूट हो गया है। ओके ओके, बाकी लोग माइक अपना अनम्यूट रखिए। आप लोग आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। ओके चलिए, ओके जरीफा बेटा आप बताइए मुझे, पेश अदा करते वक्त लिप्स की पोजीशन कैसी होगी? गोल होगी, ओवल होगी, नॉर्मल होगी? सर गोल होगी। गोल होगी। चलिए, अगर हमजा अलिफ वाव या के ऊपर आता है तो कैसे, किसे पढ़ते हैं? नीचे दी तस्वीर में देखो, अब हमजा आ गया या पे, तो हम कुरी कुरी या पढ़ेंगे, कुरी आ पढ़ेंगे? हमजा को पढ़ेंगे। या है, हमजा है, उस पे जबर है, हाँ हमजा ठीक है। को पढ़ेंगे। अब दो चीज आ गई, कुरी या, कुरी आ और कुरी या, किसको पढ़ते हैं? हमजा को। अच्छा हमजा, वेरी गुड। एक चीज आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी हमजा अलिफ पे आता है, कभी वाव पे आता है, कभी या पे आता है, ऐसे बन के हमजा, हाँ यस सर। ठीक है। ये आता है अलिफ वाव या जो मद लेटर इस पे आता है, तो हम हमेशा हमजा को पढ़ते हैं। ये नीचे जिस लेटर पे आता है ना, हम उनको नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिए। इसमें कुछ लोग गलती करते हैं, कुरी 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 या पढ़ते हैं, या नहीं है, कुरी आ है, या नहीं पढ़ा जाएगा। प्लीज अपना माइक ऑफ करें, प्लीज बाकी लोग माइक ऑफ करें। चलिए नबीला बेटा आप जल्दी बताइए मुझे, नबीला कब, नबीला बताइए, जबर जेर और पेश को कितनी हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं? 1 2 3? 1। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, जबर पढ़ते वक्त लिप्स की पोजीशन कैसी होगी? जबर पढ़ते वक्त लिप्स की पोजीशन, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, वेरी गुड ओके। जेर पढ़ते वक्त लिप्स की पोजीशन कैसी होगी? ओवल जेर पढ़ते वक्त लिप्स की पोजीशन कैसी होगी? जेर 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 नॉर्मल होगी। नॉर्मल होगी, यस नॉर्मल होगी। जेर पढ़ रहे हैं तो उसकी हम लिप्स की जरूरत कब पड़ती है? सिर्फ पेश में पड़ेगी, बाकी जबर जेर में लिप्स की जरूरत नहीं है हमें। ओके चलिए अब नंबर 11, गौहर जान बेटा आप पढ़िए 11, जल्दी बताइए मुझे, खाली अलिफ को क्या कहेंगे?
ये है खाली अलिफ, इसको क्या कहेंगे? अलिफ हमजा अलिफ बोलेंगे सर, या दोनों? अलिफ बोलेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, अलिफ को बोलेंगे। अगर अलिफ पर हरकत हो तो अलिफ को क्या कहेंगे? अलिफ हमजा या ऊपर के दोनों? हमजा। वेरी गुड, शाबाश। जबर की आवाज कैसे होती है? ये आग जैसी होती है, ई जैसी होती है, ऊ जैसी होती है? जबर की आवाज आ जैसी। आ जैसी होती है। वेरी गुड। चलिए बदरुन्निसा बेटा आप पढ़िए, बताइए जल्दी जल्दी। जेर की आवाज कैसे होती है? आ ई ऊ, जेर की आवाज। बदरुन्निसा बेटा आप जल्दी पढ़िए। सॉरी यार, जी अनम्यूट सर, करिए माइक जी को। सर, जी जेर सर, की बोलिए आवाज सर। कैसी होती है? आ ई ऊ, जेर की आवाज। ई क्वेश्चन ई नंबर 14। जैसी होती, ई जैसी होती, वेरी गुड। अच्छा, नंबर 15, पेश की आवाज कैसी होती है? आ ई ऊ, ऊ जैसी होती सर, ऊ। चलो ओके। 16 आइए, नीचे दिए गए पिक्चर किस हरकत का है बताइए? इसमें हरकत कौन सी? जबर है या जेर या पेश है? जबर है सर। जबर। अच्छा, कैसे मालूम आपको जबर है? ये पोजीशन कुछ भी नहीं कराना सर, ये हाँ ना, जबान जबान उठी नहीं है, ना नहीं उठ रही सर। जबान नहीं उठी है तो या भी नहीं, और वो जेर नहीं है, और हमारे जी लिप्स गोल गोल नहीं है तो पेश भी नहीं है, तो तो अब क्या पेश भी बचा? नहीं है, हाँ, तो क्या जबर, बचा हमारा? हाँ, जबर। जबर बचा। ओके, वेरी गुड। चलिए अब ये बताइए, नीचे दिए गए पिक्चर किस हरकत, ये बताइए, ये कौन सी है? नंबर ये 17। या जैसे, या है, जेर की है। जेर कैसे मालूम आपको जेर की है? ये थोड़ा उठ रही ना सर, ये। हाँ, जबान का बीच का हिस्सा उठ गया ना यहाँ, जी हो, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जेर ई की ये आवाज है या ये। है, जेर हाँ की आवाज। हाँ, जेर की आवाज है। ओके, या में भी ऐसी होता है, या भी हो ना तो जी हो या में सर, भी ये पोजीशन होता है। ठीक है, जी। चलो अभी तहजीब फातिमा बेटा आप बताइए जल्दी। नंबर 18, नीचे दिए गए पिक्चर को देख के बताइए क्या है ये जो है, ये पिक्चर नंबर 18 ये किसका है बेटा? तहजीब फातिमा अपना माइक अनम्यूट करिए। चलिए बेटा जल्दी बताइए बेटा, तो हमारा आज का ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो पढ़ाना है मुझे। चलिए संजीदा, संजीदा बानो आप बताइए बेटा, जल्दी बताइए। नंबर 18 नीचे दिए गए पिक्चर किस हरकत की है? बोलिए बोलिए, रुक जाओ, आप क्या बताएं? किसकी कौन सा है ये 18? जबर जेर पेश 18 किसकी है? पेश। पेश की। अच्छा, कैसे मालूम आपको पेश की है? कैसे मालूम आपको पेश की है? होठ गोल कर रखे हैं अच्छा, होठ गोल है, और क्या है? और अलामत और भी तो है ना, होठ गोल है, और क्या चीज है? और जुबान ऊपर है। हाँ, जबान की जड़ उठी हुई है, ये जबर और जेर में नहीं उठती, पीछे से, जी। पीछे से उठी है, होठ गोल है, ये इंडिकेशन है कि ये पेश है, ये होठ ऐसे गोल हो रहे हैं, ये इस तरह नहीं करना होठों को, ये ओवल नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या है जी। हमारा? ये पिक्चर पेश का है। ओके, चलो अब ये हमारा हो गया जबर जेर पेश का। अब ये आ गया हुरूफ मद। अभी मैंने बताया ना, उसको मद असली भी कहते हैं, मद तबाई भी कहते हैं, उसके नाम है ये मद असली, मद तबाई, ये नाम है हुरूफ मद के, एक नाम, अलग अलग नाम है। ओके, तो उसमें कंफ्यूज ना होइए। हाँ, ये अभी हमने देखा था ना, अलिफ वाओ या, ये 3 मद लेटर हैं जिसको हम एक हरकत से ज्यादा खींचते हैं, 2 हरकत पढ़ते हैं, जो अलिफ वाओ और या। ठीक है, इसमें क्या पहले जबर था, इसमें क्या है? जबर के साथ अलिफ भी आता है। हरकत में क्या था? जेर था, जेर के साथ इसमें क्या होता है? जेर के साथ या भी होता है सुकून के साथ। पेश के साथ यहाँ पे वाव भी होता है सुकून के साथ। ये जो हमारे हर जबर जेर पेश के साथ अलिफ या और वाव सुकून लग गया ना, इसको कहते हैं हुरूफ मद। मद असली कहते हैं, ये हुरूफ मद है। हुरूफ मद क्या है? अलिफ वाव या। ये अकेले नहीं आते हैं, इनकी मैचिंग चीज, मैचिंग सिंबल आता है। अलिफ का मैचिंग क्या है? जबर। वाव का मैचिंग पेश, या का मैचिंग जेर। ये मैचिंग है, ये तीनों अपने मैचिंग के साथ ही हमेशा रहते हैं मद में। ठीक है, तो ये दोनों साथ में आ गया, जबर और अलिफ, तो हम उसको आवाज डबल हो जाती, 2 हरकत हो जाती है, एक की 2 हो जाती है। हाँ, इसको हम कहते हैं मद, और मद असली और मद तबई, ये सब एक ही के नाम है। ठीक है, ये हो गया। ये इसमें क्या हो गया? आ था हमारे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ ई ऊ, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, अब इसी का इक्विवेलेंट है खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये मैंने लिखा बा अलिफ, ये क्या हो गया? बा।
अगर मैं ऐसे करके लिखता हूं, क्या दोनों में फर्क है पढ़ने में? नहीं सर। फर्क है? नहीं है। तो फर्क क्या है? लिखने में फर्क है। लिखने में फर्क है, लेकिन पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। हाँ, इसी तरह ये भी दो हरकत है, ये भी दो हरकत है। इसी तरह मैंने लिखा यहाँ पे बी और या, ये आ गया हमारा दो हरकत, बी, ओके, या मद। और मैंने यहाँ लिखा, मैंने इक्वल टू खड़ी जेर, ये भी बी, बी लिखने में फर्क है, पढ़ने में फर्क नहीं, इसको भी दो हरकत खींचते हैं, बी बी बी, कोई फर्क नहीं। अब ये समझ लीजिए, शॉर्ट हैंड समझ लीजिए, इसका शॉर्ट हैंड ये खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा। अब ये लिखा मैंने, ओके, बू बू। अब मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने उल्टा पेज बना दिया। ये दोनों की आवाज एक ही है, बू, सेम है, सिर्फ लिखने में फर्क है, पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेज, और जो मद होता है जबर के साथ अलिफ, जेर के साथ या साकिन, और वाव के साथ वाव साकिन। ठीक है, ओके, ये अगर आ गए तो हम उसको बोलते हैं अलिफ मद, या मद, वाव मद। हाँ, उसको खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेज में पढ़ने में कोई फर्क नहीं, ये भी दो हरकतें खींचते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? ये इतना 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 सा था। ठीक, चलिए, ओके, चलिए, अब ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये था। तो इसी सिंपल था, इसको स्टैंडिंग फतह, स्टैंडिंग फतह, स्टैंडिंग कसरा और इन्वर्टेड दम्मा भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन टाइम है। फिर से आप, चलिए आप लोग हैंड रेस करिए। हाँ, बहुत कम लोग हैंड रेस कर रहे हैं, क्या मतलब आप? हाँ, चलिए, बाकी लोग के मैं देख नहीं रहा हूँ हैंड रेस। 70 लोग हैं, इसमें से करीबन 10-12 जो हमेशा के हैंड रेस रहते हैं। चलिए, रेशमा अंजुम बेटा आप पढ़िए मुझे, मत किसे कहते हैं बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग करिए प्लीज, अदरवाइज हमारा टाइम हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। हा? मत किसे कहते हैं बताइए जल्दी बेटा। खींचना या लंबा करना। खींचना लंबा करना, वेरी गुड। अब सेकंड आया, मद, मद असली, मद असली को कितनी हरकत खींचते हैं? मद असली मतलब क्या हो गया? मद है ना, मद फराई, मद असली, जबर के साथ अलिफ, वो उसको कहते हैं तीनों को। कितना? एक खींचते हैं, दो खींचते हैं, तीन खींचते हैं मद असली को? मद असली ये होता है, देखिए, जबर के साथ अलिफ, जेर के साथ या साकिन, और पेश के साथ वाव साकिन, इसको कहते हैं मद, मद असली, मद असली इसको कहते हैं। तो इसको कितना खींचते हैं? एक, दो, तीन, कितने हरकत खींचते हैं बताइए बेटा, जल्दी बताइए, कितना हरकत खींचते हैं? हुमेरा बेटा आप बताइए, जल्दी बताइए बेटा, हुमेरा आप बताइए कितने हरकत खींचते हैं मद असली को? एक, दो, तीन, कितने हरकत खींचते हैं? दो। वेरी गुड, दो। मद असली हो, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश हो, कुछ भी हो, दो। अच्छा, अलिफ मद को मुंह खोल कर अदा किया जाता है, यस ट्रू और फॉल्स है? अलिफ मद को मुंह खोल कर अदा किया जाता है, यस। हाँ, मुंह तो जबर को होगा तो मुंह खोलेंगे, तो अलिफ मद को पूरा मुंह खोलेंगे, जी। बा, ता, फुल मुंह खोलेंगे, यस। वाव मद को वाव मद को होठों लिप्स को गोल करके अदा किया जाता है, वाव मद। हाँ, इसको भी होंठ गोल करते हैं, वाव आ गया तो मद होगा, तो होंठ लिप्स तो हमारे राउंड करना ही करना है। ओके, अलिफ मद में अलिफ से पहले कौन सी हरकत होती है? अलिफ मद में खाली अलिफ से पहले कौन सी हरकत होती है? जबर, जेर, पेश? जबर। जबर होती है ना, मैचिंग है ना जी। अलिफ के साथ, तो जेर तो नहीं आ जाएगी ना, तो मिसमैच हो जाएगा ना वो। एक होगा साइकिल का टायर, एक होगा ट्रक का टायर हो जाएगा। हमें दोनों ट्रक के चाहिए या दोनों साइकिल के चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। तो ओके, ये हमने यहाँ पे ये पेश, वाव आ गया, इसके साथ जेर आ गया, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, वाव मद में वाव साकिन से पहले कौन सी हरकत होती है? वाव मद में वाव साकिन से पहले पेश। हाँ, वाव साकिन से पहले क्या होता है हमारा? पेश होता है। ठीक है ना? ओके, चलिए, वेरी गुड। शबाना बेटा, अब्दुल गनी आप बताइए जल्दी बेटा, नंबर 7।
या मद में या साकिन से पहले कौन सी कौन सी हरकत होती है? या मद में या साकिन से पहले कौन सी हरकत होती है? चलिए जेबा बताइए, जेबा दिल्ली, आप बताइए बेटा, जल्दी बताइए। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। या मद में या साकिन से पहले कौन सी हरकत होती है? जबर, जेर, पेश? जेर की। वेरी गुड, जेर होती है। या मद में इससे पहले जेर होती है। अच्छा नेक्स्ट 8, क्या अलिफ लफ्ज के शुरू में आ सकता है? कि क्या अलिफ लफ्ज, जी अलिफ, क्या अलिफ आ सकता है सर। अलिफ आ सकता है? ये देखिए, ट्रू है, फॉल्स, क्योंकि जो अलिफ लफ्ज के शुरू में आता है उसे हमजतुल वस्ल कहते हैं। इसलिए मैं रेड किया कि आप लोगों को इसके बाद बताना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 मिनट आप, ओके, ये आ गया, हमने पढ़ा, ये पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अभी अलिफ लगाया, फिर लाम पे सुकून लगा दिया, जज्म लगा दिया, पढ़ सकते हैं इसको? हाँ, नहीं पढ़ सकते हैं। ये जो ये अलिफ है ना, ये अलिफ ये नहीं पढ़ सकते हैं हम इसको। ओके, तो अलिफ शुरू में कभी नहीं आता, वो हर्फ के बाद। तो अलिफ का काम क्या होता है? सिर्फ खींचना होता है, लंबा करना होता है। अब पहले आ गया तो किसको खींचेगा वो? अगर बा क्या आएगा, ता क्या आएगा, बा को खींचेगा, ता को खींचेगा, सा को खींचेगा, सा की आवाज खींचेगा, आ की खींचेगी। तो पहले आ गया तो किसको खींचेगा? खींचने के लिए कुछ तो चाहिए ना उससे पहले। हाँ, तो अब ये अलिफ नहीं हो सकता, ये होता है, इसका नाम है हमजतुल वस्ल। जो शुरू में आता अलिफ की शक्ल में होता है वो अलिफ नहीं होता, हमजतुल वस्ल होता है। उस पे हम जबर, जेर, पेश कोई ना कोई हरकत लगानी पड़ती है पढ़ने के लिए। वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लगानी पड़ती, तो ये अलिफ नहीं होगा। तो ये हो गया कि अलिफ वर्ड, कि अलिफ लफ्ज के आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अगर आ गया तो अलिफ नहीं रहेगा, हमजतुल वस्ल होगा। अलिफ हमेशा किसी हर्फ के बाद में आता है, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ खींचना। ओके, ये पॉइंट आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 8, इसको ध्यान रखें। ओके 9, हमजा साकिन को आदि हमजा के बराबर पढ़ेंगे। इस पे सुकून लगा दिया मैंने, ये अलिफ पे, ये हमजा पे सुकून लग गया, तो इसको कितनी हरकत पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे, आधे हमजा के बराबर पढ़ेंगे। बताइए कितना पढ़ेंगे? नीलूफर बेटा आप बताइए जल्दी। नीलूफर नंबर 9 जल्दी बताइए बेटा, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। आप लोग हैंड रेस करते हैं, लेकिन आप जवाब देने में अब जल्दी नहीं करते हैं ना। प्लीज आप लोग हैंड रेस करते हैं, यू हैव टू बी अलर्ट। जब भी नाम बताऊं, इमीडिएटली यू हैव टू अनम्यूट योर माइक एंड आंसर। ओके, निखत खान बेटा, निखत बेटा आप जल्दी बताइए आप मुझे। निखत खान, हमजा साकिन को आधे हमजा के बराबर पढ़ेंगे, ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना? ट्रू सर। हाँ, हमजा की अगर मैंने इस पे ऐसा लगा दिया, चलो जबर लगा दिया, तो पूरा एक हरकत हो गई। जी मैम। इस पे एक हरकत हो गई, आ एक हो गई। हाँ, तो इसको अगर ये हम सुकून लग जाता है तो ये आधी हरकत हो जाती है, इसको आधे हमजा के बराबर पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या है, कितना आधे हमजा के बराबर पढ़ेंगे हमजा साकिन को? हाँ, ट्रू। नंबर 10 आप ही बताइए, अगर मद असली को 2 हरकत की जगह सिर्फ 1 हरकत पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा? मायने बदल जाएंगे, मायने नहीं बदलेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर मध्य असली मतलब क्या सर? नहीं, मद असली वो होता है जो 2 हरकत वाला होता है। मद असली अभी बताया था, ये जो अलिफ खाली उससे पहले जबर, या साकिन उससे पहले जेर, वाव साकिन उससे पहले पेश, इसको मद असली भी कहते हैं। जी। हाँ, इसका नाम मद असली है, मद फरई है, ठीक है, इसको याद रखिए, मद असली नाम इसका, ठीक है। तो क्या होगा अगर हमने ये 2 हरकत खींचते ना, इसको मद असली को 2 हरकत खींचते ना, अगर हमने 1 हरकत खींचा तो क्या होगा? मायने बदल जाएंगे या नहीं बदलेंगे, या कुछ फर्क? मायने बदल जाएंगे। बदल जाएंगे ना। तो हमने एग्जांपल दिया था ना, खलकना, जी सर। उन खलकना, अल्लाह फरमाया हमने पैदा किया, हमने खलकना, उन औरतों ने पैदा किया। बदल गया ना, 2 हरकत है ना, 1 हरकत है, तो मायने बदल जाएंगे। ओके, अच्छा, अलिफ हमेशा लाइट होता है क्या? हमेशा लाइट होता है अलिफ? नहीं। हाँ, दोनों है ना, अलिफ लाम रा,
दोनों हाँ, लाइट भी है, जैसा लाइट भी है हाँ, और हाँ, इसमें जी सर। हाँ बारीक भी है और हैवी भी है। चलिए, अलिफ अगर हैवी लेटर्स के साथ आता है तो हैवी पढ़ा जाएगा, ट्रू और जी फॉल्स? सर, जी हाँ ट्रू आया, 7 लेटर है ना, 7 हैवी लेटर्स है, उसके साथ अगर अलिफ आ गया तो हम उसको तो हैवी जी पढ़ेंगे। सर, हैवी हाँ पढ़ेंगे। ओके, अगर रॉ के साथ भी आ गया तो हम रॉ जबर है तो हैवी हो जाता ना, तो इसको भी जी हैवी सर, पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या जी हो गया, ट्रू हो गया। तो चलिए, नसीम अहमद बेटा आप बताइए मुझे जल्दी जल्दी, नंबर 13, खड़ी जबर जेर उल्टा पेश और मद ये असली पढ़ने में कोई फर्क है? हाँ? कौन सा खड़ी वाला? जबर नंबर 13, खड़ी जबर अच्छा, खड़ी जेर जेर उल्टा पेश मदन और मद असली। नहीं, मद कोई असली फर्क नहीं। हाँ दोनों एक ही है ना, ये खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश जी और मद असली जी मतलब अलिफ खाली उससे पहले जबर, वाव साकिन उससे पहले हम्म, पेश और या साकिन उससे पहले जेर। कोई फर्क नहीं, जी लिखने में फर्क है, पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, में कोई जी फर्क जी नहीं। ट्रू, वेरी गुड। अब 14, खड़ी जबर खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश और मद असली को कितने हरकत के बराबर खींचेंगे? दो 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 हाँ, हरकत के दो बराबर। खींचेंगे ना। अगर ये आ जाता है हमारा, ये हो गया हमारा बा, और ये आया था बा, ओके, ये हो गया हमारा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश और ये मद असली वाला, अलिफ मद वाव मद या मद। मद असली का मतलब क्या हुआ, अलिफ मद वाव मद और या मद। मोहम्मद ओके, हजामत। तो इसको हम दोनों को दो हरकत ही खींचते हैं। चलिए, संजीदा बानो बेटा आप जल्दी बताइए मुझे, नंबर 15, अलिफ मद और खड़ी जबर पढ़ने में क्या कोई फर्क है? अलिफ मद और खड़ी जबर पढ़ने में कोई फर्क है? अलिफ मद मतलब ये अलिफ मद पढ़ने में, फॉर एग्जांपल आ गया अलिफ मद, और खड़ी जबर मतलब खड़ी जबर लगा दिया इस पे, तो कोई फर्क है? नहीं नहीं, कोई हाँ फर्क नहीं है, हाँ, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है? हाँ? हाँ। नहीं, अलिफ मद पढ़ने में कोई फर्क है? फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं है, बस लिखने में फर्क है। हाँ ओके, फर्क नहीं। या मद और खड़ी जेर पढ़ने में कोई फर्क है? या मद और खड़ी जेर पढ़ने में, नहीं, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। इसमें भी कोई फर्क नहीं। अगर आखिर वाव मद और उल्टा पेश पढ़ने में कोई फर्क है? पेश नहीं, इसमें भी नहीं कोई है, फर्क नहीं है। इसमें भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये काफी गलतियां होती हैं इसके अंदर, हाँ, खास करके पेश में वो ओ की आवाज आती है और जेर में ए की आवाज आती है, बे ते आवाज आती है, ये नहीं आना चाहिए। तो ये आप लोग इस पिक्चर को ध्यान रखें जो है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा वक्त है, आप किसी को कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, खास करके मैं ये फिर आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा, जो सब ऑलमोस्ट सबको टीचर असाइन कर दी गई है, जबकि हमारा शॉर्टेज है टीचर की, अभी स्टूडेंट ज्यादा हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं कि मुझे याद करना है, नहीं, आपको सिर्फ लेक्चर अटेंड किया आपने तो नोट्स पढ़ लीजिए, क्विज दे दिए, बस आपका काम हो गया। अगर किसी वजह से लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, क्विज अटेंड कर लीजिए, फिर अपने टीचर से जो भी वक्त दें उसमें जाने के बाद अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगी या कोई डाउट होगा, डाउट क्लियर कर, समझ लीजिए डाउट क्लियरिंग सेशन है आपका, ये कोई सवाल जब, ये कोई टेस्ट नहीं है। तो आप टीचर से आप कांटेक्ट करिए, टीचर के पास रहेंगे तो आपको क्या होगा, आपके डाउट क्लियर भी होंगे और आपका इंप्रूवमेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा बहुत कम होगा। तो ये आपके फायदे के लिए है और आप लोगों के लिए टीचर असाइन की गई है, तो इसलिए डरिए मत और टीचर को कोऑपरेट करिए। ऑलमोस्ट सब टीचर कंप्लेन है, हम मैसेज भेजते हैं तो स्टूडेंट रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। वो टीचर आप लोग के लिए हैं, हाँ, तो कम से कम इतना कटस्ती रखिए, एटलीस्ट रिप्लाई दीजिए। इफ यू आर बिजी बोल दीजिए, नहीं मैं बिजी हूँ, मेरी तबीयत खराब है, ओके, जस्ट ड्रॉप ए लाइन मैसेज कि भाई मैं बाद में कांटेक्ट करेंगे। एटलीस्ट मतलब रिस्पॉन्स ना देना तो ये तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ना। चलिए, आप किसी को सवाल है तो आप लोगों को मैं टेस्ट जो सॉरी याद करने दूंगा, जो ये फाइल बताइए ना प्रैक्टिकल, जो हमें जानने की जरूरत है वही मैं भेजूंगा, और कोई ऐसी याद करने वाली चीजें नहीं होंगी। तो कुछ तो याद करना पड़ेगा, हैवी लेटर्स कौन से होते हैं, लाइट कौन से होते हैं, हाँ, अलिफ मद या मद वाव मद क्या होता है, हाँ, ये थोड़ी बहुत चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। चलिए, किसी को इस क्वेश्चन पूछना है? सर अभी आप जो बताए ना सर 16 में जी, नहीं होता बोल के फिर उसको आप फॉल्स पे टिक करें तो ट्रू है ना सर वो? क्या चीज, एक मिनट में ध्यान नहीं क्वेश्चन दिया नंबर मैंने। 16 सर। क्वेश्चन नंबर 16,
हाँ 16 में नहीं है बोल के अच्छा वो मैं देना था या मद और खाली मद में कोई कोई फर्क फर्क नहीं है। हाँ हाँ नहीं है सॉरी यू राइट सॉरी। इसमें ये फर्क नहीं है मतलब लिखा तो नहीं है फर्क नहीं है तो वो सही। तो नहीं है ना सर तो हाँ ट्रू नहीं है ना फर्क वो नहीं है ट्रू सॉरी आप बेटा यू राइट। बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। हाँ कोई फर्क नहीं है मतलब हाँ मतलब फर्क नहीं है दोनों में चलिए सर दोनों 15 और में 16 जी हाँ जी वेरी गुड बेटा वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। चलो आप जब कोई स्टूडेंट मुझे करेक्ट करता है ना तो मुझे रियली बहुत खुशी होती है कि आप अटेंटिव हैं आपने ध्यान दिया। इतने स्टूडेंट्स हैं लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। किसी को पता भी होगा लेकिन डर के हमारे नहीं पूछ रहा है या किसी को पता ही नहीं है लेकिन वेरी गुड रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छा बेटा। थैंक यू जज़ाकल्लाह चलिए सर हाँ ये चलिए ओके। हाँ सॉरी ये गलती थी मेरी तरफ से। इसमें लिखा है कोई फर्क नहीं है मतलब हाँ कोई फर्क नहीं है ना तो ट्रू आएगा कोई फर्क नहीं है। और या वाव उल्टा में कोई फर्क नहीं है इसमें भी कोई फर्क नहीं है ट्रू कोई फर्क नहीं है तो सब ट्रू आएगा। ओके चलिए अच्छा कुछ किसी को डाउट कुछ क्वेश्चन किसी को है आज के टॉपिक के बारे में? हाँ कि हम इस तरह थोड़ा मेन में लेंगे फिर इंशाल्लाह हम तिलावत पे आएंगे हम उसके बाद धीरे धीरे करके हम मखरज टेस्ट करते रहेंगे कि करके दो साथ में पैरेलली। हाँ ओके हाँ तो किसी को डाउट है कुछ क्वेश्चन है किसी को सवाल है? 13, 14, 15 को जरा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल चाहिए। 13 में क्या देखिए खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। हाँ खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश ठीक है ये हो गया। और मद असली में कोई फर्क नहीं है। मद असली क्या हो गया? मद असली का मतलब क्या होगा? अलिफ मद या मद वाव मद ठीक है ना। मद असली का मतलब क्या हुआ? मद का मतलब क्या? खींचना ना खींचना एलोंगेट करके किसको खींचते हैं? अलिफ वाव और या को खींचते हैं ना। अलिफ मद या मद वाव मद इसमें कोई फर्क है? खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश और इस मद में कोई फर्क है? नहीं हाँ नहीं है। हाँ फर्क नहीं। इसी तरह खड़ी जबर जेर उल्टा पेश जेर मतलब खड़ी जेर दोनों को शॉर्ट लिया खड़ी जबर खड़ी जेर ही है। उल्टा पेश और मद असली को कितनी हरकत के बराबर खींचेंगे? दोनों को दो हरकत खींचते हैं। तब दोनों में फर्क नहीं है तो दोनों में उसकी हरकत में भी फर्क नहीं होगा। खींचने की हरकत भी मिकदार सेम ही रहेगी। दो हरकत मतलब एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ दो हरकत होती है। ओके अभी 13 14 हो गया हमारा ठीक है। अब क्या था 13 सर 1 to 7 एक बार डालिए ना। 1 to 7 नंबर 1 से नंबर 7 तक एक बार डालिए ना। ये 1 आ गया जी। जी ये तो सिंपल था इसमें कुछ है नहीं इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके ओके किसी और कुछ डाउट किसी और कुछ पूछना है? नहीं 14, 15 सर जरा 13 आपने बता दिया सर 14, 15 प्लीज। अच्छा 14 क्या है? ये खड़ी जबर खड़ी जेर जेर लिखा मतलब खड़ी जेर दोनों कंटिन्यू खड़ी जेर उल्टा पेश और मद असली को कितनी हरकत को बराबर खींचेंगे? कितना खींचेंगे इन दोनों को? दो ही खींचेंगे। तो दोनों में फर्क नहीं है तो हरकत में ही फर्क नहीं है। 15 क्या है? अलिफ मद और खड़ी जबर अलिफ मद और खड़ी जबर पढ़ने में कोई फर्क है? नहीं है ना। हाँ खड़ी जबर और अलिफ दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह मैंने फिर से बताया आप लोग फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बताया हमने ये फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया जबर और ये आ गया ना। ये हो गया हमारा मद अलिफ मद हो गया। अलिफ मद मतलब अलिफ मद क्या? अलिफ खाली उससे पहले जबर ये अलिफ मद हो गया। और ये हो गया खड़ी जबर ये खड़ी जबर ये ऐसे दोनों को एक ही बोले बा दोनों को दो हरकत ठीक है। और ये आ गया हमारा दो हरकत। हाँ ये आ गया हमारा बी या मद हो गया। या मद असली में मद असली के अंदर इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? या मद इसको और लेकिन बी जैसे ये वाव मद्दा बोले ठीक है। अब ये खड़ी जेर आ गया खड़ी जेर ओके। अब ये आ गया हमारा बू और ये आ गया हमारा उल्टा पेश वाव मद्दा और वाव मद्दा और ये उल्टा पेश दोनों में कोई फर्क नहीं है। दो हरकत इसमें दो हरकत इसमें दो हरकत इसमें दोनों में फर्क नहीं है। पढ़ने में फर्क नहीं है तो फिर खींचने में भी फर्क नहीं है। तो क्लियर हो गया आप लोग को? क्लियर जी सर। हाँ चलो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा आज की वीडियो का। तो किसी को डाउट है आज के लेसन के बारे में?
कुछ डिफिकल्टी है आपके लेसन के बारे में? ये बोल देता हूँ। किसी को सवाल पूछना है? अदरवाइज हम एंड करें आपसे क्लास। किसी को सवाल है आज की क्लास के बारे में? सर किसी ने 9th क्वेश्चन कहा है, 9th क्वेश्चन नंबर 9। ओके 9 क्या है? अच्छा, हमजा साकिन को हमेशा, सॉरी हमजा साकिन को हाफ हमजा के बराबर पढ़ेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। अब ये फॉर एग्जांपल चलिए ये ले लीजिए हमें, ये 9, ये कैसे पढ़ेंगे? ये हमजा जबर आ, कितना हरकत खींचेंगे? एक हरकत। एक हरकत खींचेंगे, एक हरकत, ठीक है। अब मैंने इस पे सुकून लगा दिया, तो ये हरकत बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना, आधी हो जाएगी। अब कैसे पढ़ते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको ये बताता हूँ, चलिए एग्जाम्पल आप, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया बा, 2 हरकत। अब इसी को मैंने कर दिया, ठीक है, बा है ना, इसी पे मैंने क्या कर दिया, हमजा लगा के सुकून कर दिया मैंने, ब, ये हो जाएगा एकदम ब, ये एकदम आवाज कट जाएगी ब, ये था बा, 2 हरकत बा, ये हो जाएगी ब, सुकून लगा ना, तो आधा हो गया हमजा, ब ब ब, आधा हो गया। तो हरकत आधी हो जाएगी। जब साकिन सुकून लगते ही हरकत आधी हो जाती है, कोई भी लेटर हो। जबर जेर पेश एक हरकत है तो सुकून तो उससे कम होता है, आधी हरकत से कम कुछ नहीं होता है। आप लोग आधी है तो क्वार्टर हरकत भी होती होगी, नहीं नहीं, साकिन में हाफ हो जाए मतलब वो, हाँ उसको काम होता है सिर्फ कनेक्ट करना। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, ठीक है, हमजा साकिन को हाफ हमजा के बराबर पढ़ेंगे। हाफ हमजा, हाफ हमजा मतलब उसको आधी हरकत हो जाएगी उसके लिए, तो ये क्या ट्रू है। हाफ हम, पूरा हमजा का मतलब क्या पढ़ेंगे, आ पूरी आवाज निकल जाएगी, वो जबर में निकलती, आ ई ऊ, सुकून लगते है कि क्या हो जाएगी, हरकत आधी हो जाएगी। हमजा पे लगा तो हमजा की आवाज आधी हो जाए, हरकत आधी हो जाएगी। ओके, और किसी को सवाल है? सर 8 नंबर 8। नंबर 8, हाँ तो इसमें रट क्या नाम है, तो ये जो मैं जब पढ़ाऊंगा ना, टाइप्स ऑफ अलिफ, अलिफ के किस्में, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ उसमें क्लियर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये अलिफ आ गया, ये क्या हो गया, बा था ना, बा एक हरकत, अलिफ लगते ही क्या हो गया, बा 2 हरकत। अलिफ कहाँ लगा, लेटर के बाद में लगा, हाँ लेटर के बाद में लगा, लेटर के बाद लगने से उसकी आवाज डबल हो गई, बढ़ गई उसकी, एलोंगेट किया हमने, मद हो गया, अलिफ अलिफ मद हो गया, अलिफ मद्दा हो गया। अलिफ खाली उससे पहले जबर, अलिफ खाली उससे पहले जबर, अलिफ अलिफ बाद में आया है, जबर के बाद में आ रहा है। अगर हम क्या कर देते हैं, अलिफ को अगर किसी लफ्ज के पहले डाल देते हैं, हमने अल डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, डाल दिया, तो ये फिर अलिफ नहीं रहा। अलिफ का काम सिर्फ आवाज को लंबा करना है, यहाँ लंबा आवाज लंबी कहाँ हो रही है, यहाँ पे तो ये तो पहले आ गया ना, तो ये अलिफ नहीं होता है, इसका नाम अलिफ नहीं है, इसका नाम है हमजातुल वस्ल, हमजातुल वस्ल, ठीक है। ये शुरू में आ गया था, उसका नाम अलग ही है, हमजातुल वस्ल बोलते हैं। उसमें हम जबर जेर पेश लगाते हैं, वो अलग उसका रूल है, जबर कब लगाएंगे, जेर कब लगाएंगे, पेश कब लगाएंगे, वो हम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो डिटेल में जब जाएंगे, तो वो फर्क है ये। अलिफ हमेशा जबर के बाद में आता है, जो अलिफ मद हो जिसको खींचते हैं, हमेशा जबर के बाद में आएगा, जबर के बाद में आएगा अलिफ हमेशा। जो किसी लेटर के पहले आएगा तो वो अलिफ नहीं होता है, वो होता है हमजतुल वस्ल। बीच में आएगा तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, शुरू में आएगा तो हम उसको जबर जेर पेश लगा पढ़ते हैं, बीच में आ गया तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको पढ़ते ही नहीं है। एज इट इज इट्स नॉट देयर, है ही नहीं। ओके, और कुछ तो आप लोगों को क्या डिफिकल्ट लगा ये? काफी इस क्लास में, इस वाले में मद में काफी सवाल आ गए, और आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट लगा आप लोगों को क्या ये? और कोई सवाल किसी को, अदरवाइज हम वाइंड अप करें आज का। अच्छा, कोई किसी को टीचर नहीं मिला, सबको टीचर मिल गया ना, असाइन हो गया ना?
सर किसी का क्वेश्चन है कि अलिफ को मोटा कब पढ़ेंगे? अच्छा, अलिफ को मोटा कब पढ़ेंगे? जब, अच्छा, हैवी लेटर्स कितने होते हैं? अलिफ को जब मोटा जब पढ़ेंगे, हैवी लेटर्स हमने देखे थे ना, अभी देखे थे ना, हैवी लेटर्स कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको, ओके, तो इसमें नहीं, चलिए नहीं है ना यहाँ पे, चलिए। अच्छा, हैवी लेटर्स कौन कौन से हैं? 7, सॉद, दो, तो, ज़ो, काफ, गैन, खो, ये हैवी लेटर्स है ना। अगर इनके साथ आ जाएगा तो, इनके साथ 7 लेटर के साथ आ जाएगा, अलिफ आ गया ना, फॉर एग्जांपल ये आ गया कौ, हाँ, ये आ गया, अलिफ आ गया कौ के साथ, काफ के साथ में, तो कौ क्या हैवी है ना, कौ, क्वा नहीं पढ़ेंगे, कौ, कौ। अगर ये काफ के साथ आ गया, काफ लाइट है, का, कौ, का। प्लीज अपना माइक ऑफ करें, बाकी लोग माइक ऑफ करें। हाँ, हैवी के साथ आएगा तो हैवी पढ़ेंगे, कौ, लाइट के साथ आएगा तो लाइट पढ़ेंगे। हैवी लेटर इतने हैं, सौ, दो, तो, दो, काफ, गैन, खा। आपको ये हैवी लेटर्स के नाम याद हैं, तभी तो आप उसको हैवी पढ़ पाएंगे। अगर नाम ही याद नहीं कौन कौन से हैवी है तो आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ ही नहीं पाएंगे। और रॉ के साथ भी अगर आ गया, रॉ पे जबर है, जबर के साथ ही अलिफ आता है, तो रॉ के साथ भी हम हैवी पढ़ेंगे। तो 8 हो गए हमारे। इसके साथ अगर आते हैं तो हम उसको हैवी पढ़ते हैं, उसको अलिफ को। अदरवाइज इसके अलावा जितने लाइट लेटर के साथ आता है तो हम लाइट ही पढ़ते हैं। बता ना, काफ के साथ आ गया था का, और ये कॉफ क्या है, कौ, का फर्क है ना, कौ का फर्क आ गया ना। आ में, आ की आवाज में ये ओ हो रहा है, ये आ हो रहा है। ओके, और कुछ किसी को सवाल? अच्छा, आप लोगों को अगर कुछ एक और चीज आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को लगे मैं कुछ फास्ट जा रहा हूँ या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बिना जिसके, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लिख दे, सर यू आर गोइंग टू फास्ट, या मैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप, हाँ, तो कोई बात, मुझे खुशी होगी कि मैं जो इस तरह की मुझे बताते हैं, गलतियां मुझे बताते हैं, तो मुझे, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट का मुझे स्कोप होता है, मुझे चांस मिलता है। हाँ, अगर आप गलती नहीं बताएंगे तो हो सकता है मुझे अंदर गलती, मैं इंसान हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ, मैं भी इल्म हासिल कर रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ। तो मुझे बताएं, आपको लग रहा है सर आप बहुत फास्ट जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, जो भी है आपको लगे हम, मेरे अंदर खामी है, हर किसी में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, तो मुझे बताएं, मैं उसको, अगर है तो मैं इम्प्रूव करूंगा। लेकिन आप बताएं, आप अपने, हाँ, आप अंदर ही अंदर रखेंगे, समझ में नहीं आ रहा, नहीं बताएंगे, तो फिर नुकसान आपका ही होगा ना, और हमारा भी नुकसान होगा, क्यों आप मुझे मेरी गलती बता नहीं रहे, तो मेरी गलती तो मतलब पक्की होती जा रही हो, गलती मैं फैलाते जा रहा हूँ, तो आपको लगे मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये मोस्ट वेलकम। अगर मैं गलत हूँ, मैं अपने रेक्टिफाई माई सेल्फ, अगर मैं सही हूँ, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में गलती है, देन आई रेक्टिफाई, यू हैव टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। कोई ना कोई गलत होगा ना, तो हम जो भी गलत है हमें उसको सही करना है ना, आप हो या मैं हूँ। ओके, चलिए, दैट्स ऑल। अब किसी को नहीं है तो हम क्लास एंड करें, टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो गया हमारा, 10 मिनट ज़्यादा हो गए। ओके, अगर आप लोग कुछ और डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और अपने टीचर को जो असाइन किया है वो आप लोग प्लीज टीचर से कांटेक्ट करें, और अपने टीचर को जो भी है मैं सबक भेजूंगा, आप लोग ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा, तो उसी में बस आप जो प्रैक्टिकल है मैं वही कवर करूंगा, ज़्यादा थियरी नहीं दूंगा मैं। ओके, चलिए क्लोज करें बेटा, शिवा बेटा, आई थिंक किसी को सवाल नहीं तो क्लोज करते हैं। अगर ओके, नो, वन थिंग विल डू, अगर क्लास हमारा एंड हो गया है, इसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो वो वेट कर ले, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज हमारा क्लास खत्म हो गया है। आई डोंट वांट टू डिटेन एवरीवन, मतलब हर किसी को मैं रोकना नहीं चाहूंगा, जिसको लीव करना लीव कर जाए, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो वेट कर, नो प्रॉब्लम, मोर 5 मिनट्स, अदरवाइज सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।